Let's go. तेरे पीछे साथ छड्डे आई चाली थोड़ी जट्टी को मैं बेंटली जगाड़ी तोड़ा खला के दे ले। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। काफ़ी आसान टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक को समझने से पहले आखिरकार तुम क्या करो, एक सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। ये कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते एटम या आयंस, विच कोलाइज साइमल्टेनियसली। इस साइमल्टेनियसली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इस वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना। साइमल्टेनियसली मतलब होता है कि एक साथ। टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझें किसके ऊपर, कॉलिजन थ्योरी के ऊपर। देखो कॉलिजन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बच्चे हमेशा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी में अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। उसके जो डिफरेंस अपन उनके ऊपर ही बात करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आखिरकार हम समझते हैं कि आखिरकार कॉलिजन थ्योरी होती क्या है। तो हेडिंग डालो कॉलिजन थ्योरी। जब तक तुम्हें कॉलिजन थ्योरी समझ में नहीं आएगी तब तक तुम्हें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन समझ में भी नहीं आएगी। देखो कॉलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी उसमें कॉलिजन तो तुम्हें हर हाल में देखने को मिलेगा। यही कहती है कॉलिजन थ्योरी। तो आखिरकार जो मॉलिक्यूलरिटी आई है, इस मॉलिक्यूलरिटी का मतलब यही है कि साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम या आयंस कोलाइड करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल से रहा, एक मॉलिक्यूल से रहा, अगर ये आपस में एक जगह टकराते हैं तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी क्या, 2। जैसे A प्लस B मिलके प्रोडक्ट बनता है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, हम यही मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि जब A एंड B आपस में टकराए होंगे तब जाके प्रोडक्ट बना होगा। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। अगर 3 टकरा दें तो 3 हो जाएगी, 4 टकरा दें 4 हो जाएगी। आप बाद में बात करेंगे कितने होते कितने नहीं होते हैं। तो देखो मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इस डेफिनेशन को नोट कर लो। ये रही मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल्स एटम आयंस विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से। देखो वो होता है यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। आखिरकार समझते हैं कि यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती हैं। देखो यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिनमें एक ही मॉलिक्यूल्स एटम या आयंस इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं कि यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन के अंदर। जैसे देखो ये लगभग जितने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ना, ये सब यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन के अंदर ही आती हैं। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इससे बनता है H2O वाटर प्लस हाफ ऑफ O2। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि इसका डीकम्पोजिशन हुआ है। और एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड अकेला यही है ना, इसके अलावा कोई दूसरी की जरूरत ही नहीं पड़ी है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स है ना, इसलिए इसका यूनी मॉलिक्यूलर। देखो इसको याद करने का तरीका कि यूनी मतलब होता है 1 और मॉलिक्यूलर मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल से जो बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनियम नाइट्राइड। अमोनियम नाइट्राइड का अगर हम फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होगा, NH4 और NO2, इससे बनता है क्या N2 और 2H2O। ये भी बेसिकली इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ये भी यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है। अगर जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो 2 कंपोनेंट का कॉलिजन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है बेसिकली क्या होता है कि 2 कंपोनेंट आपस में टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक समय पे।
बताएंगे, पूरा लॉजिक बताएंगे। फिर हमारे पास आता है कि अगर मान लो 3 टकराते हैं तो उसे हम बोलेंगे ट्राई मॉलिकुलर। अगर अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया अगर हम 4 टकरा दें तो क्या बोले, हम कहेंगे क्वाड मॉलिकुलर रिएक्शंस। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती जाएगी। अब तुम कहोगे भैया ऐसे मज़ा नहीं आ रहा है, आप कोई थोड़ा एग्जाम्पल दे के समझाइए, तब हम थोड़ा ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो हम कहेंगे देखो चलो लिख लो। एग्जाम्पल तुम्हारे पास है, सिर्फ बाई मॉलिक्यूल्स का लिखते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे पास है 2HI गिब्स H2I2। अब देखो इसमें ना सोचना कि यूनिमोलिकुलर, ये है बाई मॉलिकुलर। ये बाई मॉलिकुलर इसमें क्या है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कॉलिजन में। तुमको 2 केसेस में HI दिख रहा है, थोड़ा आप इसको देखने का नज़रिया बदलिए। 2HI का मतलब होता है कि HI एक होगा और एक HI ये होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डिसोसिएशन है ना HI का, वो कौन सी रिएक्शन है, वो है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। चलो ऐसे नहीं तो हम दूसरा समझाते हैं एग्जाम्पल। देखो NO और O3 ओजोन गिब्स NO2 और O2। एक NO और O3 ये जब आपस में कोलाइड करते हैं तब जाके NO2 प्लस O2 बनता है। ये 2 होगा क्या नहीं, इसे बोलते हैं हम बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया कि आप ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन की बता दीजिए। हम क्या करेंगे, ट्राई करने को NO प्लस O2 NO2 बैलेंस करो 2 तो ये कौन सा एग्जाम्पल है ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन का। आखिरकार ट्राई मॉलिकुलर क्यों है, क्योंकि A 2 है एक A है, तो ये मिला के 3 लोग हो गए कि नहीं हो गए, इसलिए हम बोलते हैं ट्राई मॉलिकुलर। मतलब O NO और O2 आपस में कोलाइड हुए तब जाके इसने NO2 बनाया है। मुझे पता है कि बच्चों को थोड़ी केमिस्ट्री अजीब सी लगती है क्योंकि उतना विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि यार केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा भैया आप और भी थोड़ा हमारे 4 मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात बताइए। इन सब के ऊपर बात करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, देखो कि 3 या 3 से ज़्यादा का कम कॉलिजन होना बहुत ही रेयर केस होता है। मतलब ऐसी बहुत ही कम रिएक्शन है जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हों, मतलब इनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ऐसी रिएक्शन बहुत कम देखने को मिलती है, तो इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे यार, मैं कहूँगा देखो तुमने हेड टू हेड कॉलिजन 2 कारों का देखा होगा, लेकिन तुमने बहुत ही कम कहीं सुना होगा न्यूज़ में कि आखिरकार एक साथ 3 कार टकराई हैं। 3 कार ऐसे नहीं कि आगे पीछे मतलब एक कार फिर 2 कार फिर ऐसे लाइन में नहीं। 3 का मतलब एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है और एक यहाँ से आ जाए, मतलब तीनों लोगों का हेड एक जगह पे एक ही समय पे टकराना चाहिए। तो उसको तब हम बोलेंगे ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलती है। जब 3 नहीं हो रहे हैं तो चौथों की तो बात ही दूसरी है। तो ऐसी कम पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अब देखो हर जगह अलग अलग अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो रिएक्शन स्लो होती है। लेकिन कहीं देखने को मिला है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो रिएक्शन फास्ट होती है। तो मतलब हम इनके बेसिस पे नहीं कह सकते हैं कि आखिरकार 3 या 3 से ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल स्लो होगी फास्ट होगी, सब बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपन सिर्फ वही पढ़ेंगे जो अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि तुम ऐसे देख के भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन सी रिएक्शन है, क्योंकि हर चीज़ एक्सपेरिमेंटल है। चलो तुम्हें एक नज़ारा दिखाते हैं। 5Br माइनस आयनिक फॉर्म में लिख रहे हैं हमें VrO3 और 6H प्लस गिब्स 3Br2 प्लस 3H2O। तो आखिरकार चलो काउंट करते हैं कि ये कितने हैं। ये हैं 5 लोग। ये कितने हैं, ये हैं 1 लोग। और ये कितने हो गए हैं,
ये हो गए हैं 6 लोग। तो आखिरकार अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि इसके अंदर कितने आयंस हैं, तुम कहोगे 12 लोग। तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 12 होगी, लेकिन नहीं होगी। देखो, इसकी 12 मॉलिक्यूलरिटी तब होगी ये जब 12 लोग एक ही साथ एक ही जगह कोलाइड करेंगे। कि मतलब ये 5 लोग, 1 2 3 4 5 और एक ए और एक 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब जब इतने सब लोग एक साथ कोलाइड करेंगे तब जाके इसकी 12 मॉलिक्यूलरिटी होगी। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है। देखो, अब हम बात करते हैं थोड़े और टॉपिक के ऊपर। जैसे देखो, और तुम एक बात याद रखना कि तुम इन सब को देख के भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिरकार कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, क्योंकि चाहे मॉलिक्यूलरिटी हो या फिर बेसिकली हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताई जाती है कि आखिरकार इस पर कितने कोलाइड हो रहे हैं, कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है और कितना इसका ऑर्डर है। आगे बढ़ने से पहले कुछ और जनरल बात कर लें तो इस टाइप की जो मतलब जो कई मॉलिक्यूल्स इनके अंदर एलिमेंट होते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को समझने के लिए हमें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझनी पड़ती है। तो आखिरकार हम लोग बात करने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है और उसके बारे में क्या है। देखो, यहाँ तुम्हें कुछ बातें याद रखना है। एक है कि मैकेनिज्म, और एक है एलिमेंट्री प्रोसेसेस। देखो, जो अभी तुम्हारे दिमाग में डाउट्स आ रहे हैं ना अभी जस्ट टॉपिक पढ़ने से ना, आगे चल के सारे टॉपिक इनमें क्लियर होने वाले हैं। देखो, तो मैं क्या कहूँगा, एक सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो। 2 डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरियस स्टेप बाय विच रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लिख लो, फिर हम बाद में डिटेल में समझाते हैं। स्टेप विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल रिएक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्री प्रोसेस। देखो, इनकी कहानी स्टार्ट कहाँ से, इनकी स्टार्ट हुई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन कहलाती हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं। 2 या 2 से ज़्यादा का मतलब ये है, अगर मान लो हम बोलेंगे सिंगल स्टेप, तो सिंगल स्टेप का मतलब होता है कि जितने भी इसके अंदर रिएक्टेंट हैं वो एक ही समय पे मतलब साइमल्टेनियसली कोलाइड होते हैं और प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सेकंड मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि A + B + C। तो इसका मतलब ये होता है कि A और B जब रिएक्ट करे होंगे तो मान लो हमने कहा X बना, ये जो X फिर C से रिएक्ट करता होगा, मतलब देखो A + B से X बना, समझे कि नहीं समझे। तो A हो गया है सिंगल स्टेप, एक स्टेप रिएक्शन। जब जो X और C जब कोलाइड किए होंगे तो ये दूसरा स्टेप, मान लो इससे बना गया Y, ये दूसरा स्टेप हो गया है। तो ये कितना है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। क्योंकि मैंने क्या कहा है कि 3 या 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली। और अगर जिस रिएक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ कैटाइंस आयंस हैं, तो वो तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्शन में स्टेप में कंप्लीट होगी। समझे कि नहीं समझे। तो इतनी सिंपल सी बात को लिख लो। हाँ, एक जो तुम्हें और याद रखना है वो जिसको बोले जाते हैं, वो बोलते हैं कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम लोग थोड़े दूसरे तरीके से समझेंगे। देखो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अब देखो कभी रिले रेस तो देखी होगी ना उसेन बोल्ट की, या फिर कभी ना कभी ओलंपिक में देखी होगी, स्कूल में देखी होगी कि मान लो रिले रेस है, रिले रेस में 4 लोग दौड़ते हैं, 1 2 3 4, मतलब तुम्हारी टीम के 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये दूसरी टीम के 4 लोग हैं, 1 2 3 4। अब देखो पहले ये लोग दौड़े होंगे, इसने दौड़ा होगा, पूरा राउंड लगाया होगा, फिर आया होगा, फिर ये वाला दौड़ा होगा,
इसने राउंड कंप्लीट किया होगा, फिर तीसरा वाला दौड़ा होगा, इसने कंप्लीट किया होगा और इसने किया होगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो भी तुम्हारी इस रेस में आने की पोजीशन, तुम्हारी टीम की पोजीशन है, वो कौन डिटरमाइन करेगा, तो जो डिटरमाइन करेगा वो करेगा कि सबसे स्लोएस्ट कौन दौड़ा। जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट होता है वही डिटरमाइन, मतलब वही बताता है कि आखिरकार ओवरऑल रिएक्शन कैसे होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। जो स्टेप सबसे स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट स्टेप। इसको अपन थोड़ा केमिस्ट्री समझेंगे तब और ज़्यादा समझ में आएगा। तो अभी तुम्हें सिर्फ सिंपल सा इतना सा याद रखना है कि स्लोएस्ट स्टेप एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो, क्योंकि जैसे मान लो इन 3 लोगों ने अपना अपना राउंड 10 सेकंड, 10 सेकंड और 10 सेकंड में कंप्लीट किया। 10 सेकंड में से बहुत कम हो जाता है, मान ले 10 सेकंड से 10 सेकंड में किया है। अब इसने किया मान लो 50 सेकंड में, तो आखिरकार इसी आखिरी वाले ने पूरा काम तमाम कर दिया ना तुम्हारा। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल निकालेंगे वो 10 सेकंड तो नहीं आने वाला है। जैसे देखो, हम देखते हैं, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, तो वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। जैसे मान लो हमारे पास रिएक्शन है NO2 F2 गिव्स NO2F, बैलेंस करेंगे 2 और 2 यहाँ जाता है। अब देखो, ये रिएक्शन है 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन इस तरीके से है कि इसको बना लो NO2 और प्लस F2 गिव्स प्रोडक्ट। अपन को प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना, अपन को बेसिकली इन सब पे करना है। तो इसमें कहानी होती है कि ये NO2 और F2 ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, मतलब कोलाइड करते हैं, तो बनता है NO2F प्लस F। जो तुम्हारे पास ये बचा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। बताते हैं आखिर इंटरमीडिएट क्या कहलाते हैं। देखो, इंटरमीडिएट फिर क्या हुआ, ये जो अपने पास रह गया ये वाला F और अपने पास जो ये रहा NO2, ये दोनों आपस में कोलाइड करते हैं और बनाते हैं NO2F। क्या देखो, ये जो रिएक्शन है वो है स्लो स्टेप और ये रिएक्शन है फास्ट स्टेप। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ पहले और दूसरे में से, पहले और दूसरे में से कौन सा स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, तो वो होगा ये पहला वाला। क्या होगा? पहला वाला। तो इस स्टेप को हम वो लोग बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओवरऑल करो, निकालो। देखो, NO2 2NO2 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F हो जाएगा, 2NO2F हो जाएगा और F। जो दोनों साइड बराबर उनको कैंसिल कर दो, F से F कैंसिल हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन NO2 प्लस F2 गिव्स 2NO2F हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि बेसिकली तुम्हारे पास ओवरऑल रिएक्शन ए रही है। और जो ये जो पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? एलिमेंट्री प्रोसेस। और ओवरऑल जो नेट रिएक्शन वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्री प्रोसेस। अब बात करते हैं कि इंटरमीडिएट क्या होते हैं। इंटरमीडिएट वो मॉलिक्यूल्स या वो पार्टिकल्स कहलाते हैं जो रिएक्शन के टाइम बनते हैं और रिएक्शन के टाइम ही यूटिलाइज हो जाते हैं। मतलब देखो, रिएक्शन के टाइम F बना और रिएक्शन के टाइम ही यूटिलाइज हो गया है। हाँ, अब
हम बात करते हैं कि इसकी आखिरकार रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसकी रेट लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के NO2 और F2। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2। ये मतलब ये वाली जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, 2 स्टेप में कंप्लीट करी गई है। रेट को हम -dx/dt भी लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी बात। मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे इस टॉपिक को लेके, क्या करे सब कैसे लिखा गया है, रेट कैसे लिखी गई, कैसे लिखा है, लेकिन इतना समझ में आने कि बेसिकली हमने एडिशन किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ तुम्हारे क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमने मान लिया कोई भी एक एग्जाम्पल ले लिया है, एग्जाम्पल हमने ले लिया है NO2 CO, रिएक्ट करते हैं तो बनता है NO + CO2। इतनी हमने कहानी देख ली है, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया तो हमें एक चीज़ पता लगी कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, इसके NO2 के ऊपर, मतलब इसके स्क्वायर के बराबर था ऐसा। अब यही लोचा समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये रिएक्शन है बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन है कि जैसे मान लो कि एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर NO2 भी है, NO2 है, इसी कंटेनर के अंदर CO भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है कि नहीं है। तो कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि जो NO2 और NO2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में कोलाइड कर गए। तो बेसिकली आखिरकार ये NO2 और NO2 की कौन सी रिएक्शन है, ये है बाई मॉलिकुलर रिएक्शन, और ये एलिमेंट्री प्रोसेस है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है। इसने बनाया NO + NO3। ये कौन सी रिएक्शन है बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री प्रोसेस, क्योंकि इसमें 2 लोगों का कॉलिजन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये जब आपस में टकराए तो इससे बना NO और NO3। तो हमने क्या कहा कि आखिर ये दोनों टकराए तो मान लो ये बन गया NO, और जो एक ग्रीन से बन गया ये बन गया है NO3। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये बना कि नहीं बना है। फिर हमने देखा कि जो NO3 है, ये NO3 है, ये अब किससे रिएक्ट करता है, ये करता है CO से। इससे देखो ये NO3 रिएक्ट करता है CO से, जो CO पहले से कंटेनर में प्रेजेंट है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो मिलता है CO2 और NO2। मतलब ये आपस में जब टकराए तो कोलाइड किए तो हमें देखने को मिला, हमें क्या मिला, हमें 2 प्रोडक्ट मिले, CO2 और NO2। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप रिएक्शन का है। ये भी बाई मॉलिकुलर है, ये भी बाई मॉलिकुलर है, लेकिन ये वाला स्टेप स्लो है और ये वाला स्टेप फास्ट है। हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, NO2 NO2 NO3 NO2 और CO। अब इस साइड लिखो क्या है, NO, जस्ट मैथ जैसा ऐड कर रहे हैं, CO2 और NO2। अब एक चीज़ तुम देखोगे, जो दोनों साइड कॉमन हो उसको तुम क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्या करना है, जो तुम्हें दोनों साइड देखने को मिले उसको कर दो कैंसिल आउट। देखो एक NO2 से ये NO2 गया, इस NO3 से ये NO3 गया, तुम्हारे पास क्या बचा है, तुम्हारे पास बचा है NO2 CO गिव्स NO + CO2। ये रही हमारे पास नेट रिएक्शन।
अब कहानी आती है कि यार हमें रेट लिखनी है, तो मैंने बता रखा है कि आखिरकार जो कोई भी रिएक्शन होती है उसकी रेट किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है स्लोएस्ट एलिमेंट्री प्रोसेस के ऊपर। तो आखिरकार ढूंढो कि इन दोनों में स्लोएस्ट कौन है। तो हमने देखा कि पहला वाला स्टेप स्लोएस्ट है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रेट इज इक्वल टू के ऑफ NO2 की पावर 2। तो ये रहा अपने पास रेट का फॉर्मूला, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ फॉर रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बात का काफ़ी ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो क्या करते हैं, हम एक एग्जाम्पल और तुम्हें करा के दिखाते हैं। देखो हमारे पास एग्जाम्पल वो है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन परऑक्साइड, मतलब N2O5 का रिएक्शन है, इससे बनता है 4NO2O2 और 2। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसका जो रेट है वो रेट हमें देखने को मिल रहा है, रेट का फॉर्मूला हमें देखने को मिल रहा है जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व का KNO2O5, ये आ रहा बेसिकली एक्सपेरिमेंट से देख के। लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार रेट को तो हम इस तरीके से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू NO2O5 और इसकी पावर 2, तो ट्वाइस है। तो अगर तुम इस हिसाब से देखोगे तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन अगर तुम इस हिसाब से देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन जो चीज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव होती है हम उसी चीज़ को मानते हैं। इसका मतलब है कि ए वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए हमें पूरी मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। तो देखो मैकेनिज्म को समझते हैं हम कुछ इस तरीके से। देखो मैकेनिज्म हुई कुछ इस तरीके से कि फर्स्ट स्टेप जो हमने देखने को मिला वो ऐसे मिला कि जो N2O5 था ना वो ब्रेक हुआ NO2 में और NO3 में, कन्फर्म। फिर यही NO3 N2O5 के दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है और तब जाके इसका बनता है NO2 और O2। मैं क्या कहूँगा कि इन दोनों, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, ए वाली रिएक्शन है यूनिमॉलिकुलर और ए वाली रिएक्शन है वाई मॉलिकुलर रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन देखने को मिला। ओवरऑल जब हम निकाल लेंगे तो आएगा 2N2O5 और गिव्स 4, क्योंकि यहाँ बैलेंस करोगे यहाँ 3 आ जाएगा, NO2 प्लस O2। ए रही फाइनल, ए है नेट रिएक्शंस। ए वाला पहला स्टेप, ए वाला स्टेप स्लो है और ए वाला स्टेप है फास्ट। तो हमने तुम्हें क्या बता रखा था कि जो स्टेप स्लोएस्ट होता है वही डिटरमाइन करता है रेट को, कि मतलब रेट का जो अंदाज़ा लगाते हैं वो लगाते हैं हम जो सबसे स्लोएस्ट है। तो स्लोएस्ट ये रहा, तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ N2O5। तो इसलिए ए वाली रिएक्शन तुम्हें क्या देखने को मिल रही है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फिर यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ये यूनिमॉलिकुलर है ना। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या कहूँगा कि देखो सबसे पहले तुम मॉलिकुलरिटी का स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा है। और फिर मैं क्या कहूँगा कि तुम अब ले लो किसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। दोनों आसान है। देखो मॉलिकुलरिटी बेसिकली बताता है कि आखिरकार एक टाइम पे कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, जबकि जो ऑर्डर होता है वो बताता है कि आखिरकार जो कंसंट्रेशन है उनके ऊपर कितने की पावर है। जो मॉलिकुलरिटी होती है बेसिकली वो एलिमेंट्री रिएक्शन में ही अप्लीकेबल होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एलिमेंट्री दोनों में तुम्हें देखने को मिलेगा। जो मॉलिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। मॉलिकुलरिटी की वैल्यू हमेशा होल नंबर रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है, 1, 2 कुछ भी मतलब पॉइंट में भी आ सकती है। मॉलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है।
और भी बहुत सारे डेफिनेशन हैं, बहुत कुछ डिफरेंसेस हैं। मुझे उम्मीद है कि तो तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।